वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर की मैथ एक्सरसाइज 12.6 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में आता है। तकरीबन आने के हर साल 90% चांस होते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है। ये जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे पहले आपने इसकी स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझना है। ये स्टेटमेंट है स्टूडेंट, दी साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तीन आपके साथ ट्रायंगल है। एक स्टूडेंट आपके पास साइड ये हो गई, दूसरी ये है, तीसरी ये है। तीन साइडें गिवन हैं। तो अब स्टूडेंट हमने देखना है ग्रेटेस्ट एंगल। आप क्योंकि ये कोसाइन एंगल ही से मैंने ये तीन फार्मूले निकाले। कोसाइन एंगल से अल्फा, बीटा और गेमा, तीन आपके पास ये तीन फार्मूले हैं। ये आपने हर सूरत में अच्छी तरह इस क्वेश्चन के लिए पूरी एक्सरसाइज में तीन ही फार्मूले यूज़ हो रहे। आप बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है स्टूडेंट। अगर आप देखें, अगर मैं इसमें 1 स्टूडेंट पुट कर देता हूँ, ये नहीं, इसके बाद 3 हैं, इसके बाद इसमें भी 3 हैं और इसमें भी स्टूडेंट आपके पास कितनी वैल्यू है, 3 हैं। ये स्टूडेंट मैं ए ले लेता हूँ। ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, b इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये तरतीब से दी है। ये a ले ली, ये b और ये मैंने c वैल्यू ले ली। अब स्टूडेंट इसके अंदर आप देखें, हमने फाइंड करना है ग्रेटेस्ट एंगल, जो आपके पास आंसर आने के बाद क्या होना चाहिए, इसका 120 आना चाहिए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें सबसे बड़ी है, आप देखें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी। अगर हम देखने में देखें, इसकी 2 वैल्यूज़ हैं, इसकी भी 2 हैं और 3 हैं, यानी सबसे जो इसकी बड़ी वैल्यूज़ आ रही है वो आ रही है ए आ रही है। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा। तो काज अल्फ़ा ए बड़ी है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल अल्फ़ा सबसे बड़ा होगा। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे काज अल्फ़ा का फार्मूला लिख लेते हैं। काज अल्फ़ा का फार्मूला है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। ये फार्मूला इसके अंदर अप्लाई होगा। अब इसके अंदर हमने ये जो वैल्यू है वो पुट कर देनी है काज अल्फ़ा। बी की स्टूडेंट बी की वैल्यू है आपके पास 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। माइनस ए की वैल्यू है स्टूडेंट आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर 2 इंटू बी की जगह स्टूडेंट बी की वैल्यू है 2x प्लस 1 और सी की जो स्टूडेंट वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, लेकिन आप देखेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान होगा। तो स्टूडेंट आप इसमें एक चीज़ तो ये याद रखनी है, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होगा, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ये तीन स्टूडेंट आपने हर सूरत में फार्मूले याद कर लेने हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर स्टूडेंट आपके पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और तीसरा फार्मूला स्टूडेंट आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर स्टूडेंट आपके पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ये तीन फार्मूले यहाँ पे स्टूडेंट अप्लाई होंगे और उसके बाद आपने इन दोनों वैल्यू को आपने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई भी करेंगे स्टूडेंट। आप स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप ये लगाएंगे यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब लगाते जाए स्टूडेंट, आपके पास a का स्क्वायर है 2x का स्क्वायर, b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1। ये स्टूडेंट मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये स्टूडेंट मैं फार्मूला लगाऊंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। 2a की वैल्यू है s स्क्वायर और b की वैल्यू है 1। आपने माइनस जस्ट इसी तरह रखना है और ये वाला फार्मूला आपने ओपन करने की कोशिश करनी है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca फार्मूला याद रखना है।
तो स्टूडेंट ए स्केयर है आपके पास स्टूडेंट आपका, ये मैं वैल्यू लगा देता हूँ क्योंकि माइनस है, हमें साइन चेंज करना पड़ेंगे। ए एक्स स्केयर का स्केयर ए स्केयर हो गया, बी की वैल्यू स्टूडेंट एक्स है और सी की वैल्यू 1 का स्केयर। ये ए है, ये बी है और ये सी। ए स्केयर बी स्केयर प्लस सी स्केयर। फिर स्टूडेंट आप लगाएंगे 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फिर स्टूडेंट आपने लिख लेना है 2 लिख लेना है, ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे एक्स स्केयर है और 2ab है, तो b की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे है हमारे पास x। ये आपने तरतीब से रखनी है a b और c। और 2ab हो गया, फिर स्टूडेंट 2bc, 2b और 2c की। अब इसमें अगर आप देखें b की वैल्यू x है और c की वैल्यू 1 है, x और 1 और प्लस 2 c की वैल्यू लिखनी है और a, c की वैल्यू स्टूडेंट 2ca, c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू x स्केयर है 1 और x के। अब स्टूडेंट आपने बिल्कुल इसी तरह इसके डिवाइड में ये पूरी लाइन लगानी है आपने ये। अब जो नीचे स्टूडेंट आपके जो वैल्यू हैं इनको आपने स्टूडेंट क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 2। इसी तरह रखेंगे, ये आपको 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब आ जाएगा, यानी 2x क्यूब, फिर माइनस 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे, फिर प्लस एक्स स्केयर और प्लस और माइनस क्या आ जाएंगे, -1। अब ऊपर वाली इक्वेशन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। ये स्टूडेंट आपके पास आ रहा है cos अल्फ़ा, ये बड़ी एहतियात से करनी है। 2x का स्केयर 4x स्केयर प्लस 1 प्लस 2 और 2 4x, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे यही आना है, प्लस x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्केयर। फिर यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना है, सॉल्व भी करना है और अंदर साइन भी चेंज करने जाने। x की पावर 4, ये माइनस और प्लस माइनस x स्केयर आ जाएगा। फिर स्टूडेंट आपके पास माइनस प्लस माइनस 2x और ये क्यूब आ जाएगा। ये स्टूडेंट आपने देखना है गौर से, ये x का स्केयर और ऊपर x क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। फिर स्टूडेंट आपने क्या करना है, माइनस और प्लस माइनस 2x, ये स्टूडेंट आपके पास -2x आ जाएगा और फिर ये प्लस और माइनस -2x स्केयर। और नीचे वाला स्टूडेंट आपने कोई ज़रा भी यहाँ पे चेंजिंग नहीं करनी, बिल्कुल स्टूडेंट आपने इसी तरह लिख लेना है 2 इंटू 2x क्यूब माइनस 2x प्लस x स्केयर माइनस 1। ये स्टूडेंट आपने लिख लिया। अब स्टूडेंट जो आपका नेक्स्ट स्टेप होने जा रहा है वो भी इंटरेस्टिंग स्टेप है। अब स्टूडेंट आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू जो एक प्लस में है एक माइनस में है वो कैंसिल हो रही है, वो स्टूडेंट हम कैंसिल करते जाएंगे। ये प्लस में है, ये माइनस में, ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद अगला स्टेप जब आप स्टूडेंट आप देखेंगे, ये एक्स स्केयर है 4x स्केयर, एक एक्स स्केयर वाली वैल्यू कितनी है, 1 2 3 और यहाँ पे 3 है। अब स्टूडेंट आप गौर से देखिएगा, ये 4x स्केयर है और ये स्टूडेंट आपके पास क्या आ रहा है 2x स्केयर और यहाँ पे एक वैल्यू x स्केयर की ये भी। ये स्टूडेंट बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेप है। आप देखेंगे 4x स्केयर, ये 2x स्केयर और ये 2x स्केयर हैं, 4x स्केयर प्लस 4x और माइनस 4x स्केयर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कैंसिल, ये 3 हो गए कैंसिल। ये स्टूडेंट आपने देख लेना है 2x स्केयर है और ये 2x स्केयर है, ये 4x स्केयर हो जाएंगे, प्लस 4 4 माइनस x स्केयर ख़त्म हो जाएंगे। अब स्टूडेंट आपके पास जो वैल्यू बचने जा रही हैं x वाले हम देखते हैं, ये कितना है, ये 4x बचा और यहाँ पे 2x है। अब हम यहाँ से समेट करने की इसको कोशिश करते हैं। जो बचा है स्टूडेंट ये बच गया आपके पास, हमारे पास -2x क्यूब -2x क्यूब बचा स्टूडेंट आपके पास। उसके बाद x क्यूब वालों के बाद हम स्टूडेंट देखते हैं x स्केयर की वैल्यू बची है -x स्केयर। उसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं कौन सी वैल्यू बची है, x वाली कौन सी बची है, 4x -2x करेंगे तो +2x आ जाएगा।
यानी 2x³ और उसके बाद आप लास्ट वैल्यू है स्टूडेंट आपके पास जो बचने जा रही है यहाँ पे 1 है और स्टूडेंट 1 और 1 ये दोनों स्टूडेंट आपके पास 1 + 1 हो जाएंगे 2। तो आपके पास जो वैल्यू नीचे बच गई हैं 2 × 2x³ - 2x + x² - 1 की फॉर्म में बची है। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं इसका अब अगला जो स्टेप होगा स्टूडेंट यहाँ से मैं अपने अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला स्टेप मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद स्टूडेंट जो आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा ये बची मेरे पास, ये मैं लिख लेता हूँ अगेन। cos α = -2x³ - x² + 2x + 2 over 2 × 2x³ - 2x + x² - 1 हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद एक इंटरेस्टिंग स्टेप सा होता है कि यहाँ से हम सब में से हमने क्या कॉमन ले लेना है, माइनस, सिर्फ माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लेंगे तो 2x³ आ जाएगा, ये माइनस और माइनस + x² आ जाएगा और फिर प्लस और ये -2x हो जाएगा। जो प्लस माइनस कॉमन आ गया, प्लस माइनस माइनस। नीचे स्टूडेंट आप अरेंज कर दें, 2 इसी तरह लिखें, पहले 2x³ लिख लें, फिर आप स्टूडेंट x² की वैल्यू लिख लें, फिर -2x और -1। अब स्टूडेंट आप गौर से देखें, यहाँ पे 2x³ है, यहाँ पे यही प्लस x² है, यही -2x है, -1 है, दोनों वैल्यू सेम आ रही है स्टूडेंट। ये वैल्यू सारी ये और ये कैंसिल हो जाए, -1/2 आया है। ये स्टूडेंट जब आप कैंसिल होने के बाद आपके पास जो बच रहा है वो -1/2 बच रहा है। ये स्टूडेंट आपके पास क्या बच गया, अल्फा यहाँ पे रहेगा तो cos उधर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ये जरा गौर से देखें, ये वाले वैल्यू दोनों कैंसिल होने के बाद यहाँ पे -1/2 बचेगा। अब स्टूडेंट आपने करना है कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबा के cos दबाएंगे और ये वैल्यू लिखेंगे -1/2 1/2 इक्वल करेंगे तो ये स्टूडेंट आप देख लें कि आपके पास जो आंसर आया है वो 120 जो हमने प्रूव करना था। ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया, अल्फा = 120 प्रूव्ड। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्वेश्चन आपके पास हमें सबसे बड़ी साइड देखनी थी, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल हमने फाइंड किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आने के चांसेस होते हैं स्टूडेंट। दोबारा देख लें, अगर साइड ऑफ अ ट्रायंगल आपके पास 3 ट्रायंगल थी, उसमें से हमने देखा कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल हमने अल्फ़ा बड़ा था तो अल्फ़ा वाला हमने लगाया। अब स्टूडेंट ये फार्मूला लिखा और इसके बाद मैंने वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद स्टूडेंट मैंने ये फार्मूले लिखे और इन तीनों फार्मूलों का मैंने क्या किया, ओपन किया। तीनों फार्मूले को ओपन करने के बाद इसको सोल्यूशन करने के बाद एंड पे जो वैल्यू बची -1/2 बची। शिफ्ट दबा के cos इनवर्स दबाया तो 120 आया, जो हमने क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था ये प्रूव किया। अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो लाइक आई तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे इसी चैनल पे न्यू वीडियो के साथ, न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।